बढ़ेंगे आगे। कतर से एलपीजी लेकर हॉर्मुज के रास्ते रवाना हुआ भारतीय जहाज नंदा देवी आज गुजरात के जामनगर के पास वादीनार बंदरगाह के पास पहुंच चुका है। यह जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर भारत पहुंचा है। 2 दिनों में एलपीजी गैस लेकर 2 जहाज हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचे हैं। एक दिन पहले शिवालिक जहाज लगभग 45 से 46,000 टन एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में इस समय 22 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें कुल 611 भारतीय नाविक सवार हैं। बता दें कि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88% प्राकृतिक गैस का 50% और एलपीजी का 60% आयात करता है। और देखिए, चलिए आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में क्या स्थिति और इस पर, क्योंकि हमारे भारतीय जहाज वहां से आने वाले हैं और इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है। तो शिवालिक नंदा शान से चले, ऐसे में शिवालिक कुल देखिए किस तरीके से 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी ये निर्धारित किया गया है। और के साथ देखिए, क्योंकि लगातार नंदा देवी की अगर बात की जाए तो 52,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 97,000 मीट्रिक टन एलपीजी। तो देखिए लगातार जहाज आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए, और इसमें कितनी क्षमता में क्या लोड है ये हम आपको बता रहे हैं। शिवालिक में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और नंदा देवी में 52,700 मीट्रिक टन एलपीजी है। कुल मिलाकर 97,000 टन एलपीजी। तो देखिए लगातार जिस तरीके से भारत के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं और इसको लेकर, एलपीजी को लेकर, उस बीच ये बड़ी ही राहत की बात सही है। तो देखिए, चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से लगातार आगे चलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, जहां भारत में एलएनजी सप्लाई जो है कतर की जाए तो 47.28%, और ये सप्लाई होते हुए ही की अगर बात की जाए तो 13.47%। ये वोल्टेज हम आपको बता रहे हैं जहां भारत में एलएनजी सप्लाई। तो हॉर्मुज में 22 भारतीय जहाज हैं, जहां एलपीजी के 6 हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है। और लगातार इन्हीं देखिए जहाजों के बारे में बताया जा रहा था कि लगातार ईरान से चर्चा हो रही है। तो एलएनजी का 1 जहाज है और एलपीजी के 6 जहाज है। तो हॉर्मुज में 22 भारतीय जहाज हैं, जिसमें एलएनजी 1 जहाज में है, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल की अगर बात करी जाए तो 4 जहाज में क्रूड ऑयल यहां पर लोड है। और मिलाकर 22 भारतीय जहाज हैं हॉर्मुज में, जिन पर लगातार चर्चा बनी है। तो केमिकल प्रोडक्ट एक जहाज में है। तो ये लगातार वो संख्या हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज से लगातार जो भारतीय जहाज है वो आ रहे हैं, उन पर चर्चा हो रही है, उनको इजाजत ईरान की तरफ से भी देखिए दी जा रही है। तो वहीं कंटेनर लेकर 3 जहाज की संख्या है। तो ये कुल मिलाकर जो संख्या जहाजों की, भारतीय जहाजों की बताई जा रही है, वो 22 निकलकर सामने आ रही है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में क्योंकि तनाव भरी स्थिति बनी हुई है, और इसीलिए देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जहाज जितनी जल्दी हो आसानी से पहुंच पाए। और अब तो भारत ने युद्धपोत भी अपने तैनात कर दिए हैं। तो बल्क देखिए 2 संख्या है, तो वही ब्रिडजर 1 संख्या है। तो कुल मिलाकर 22 जहाज, किसमें क्या सामान है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये भारत पहुंचेंगे जहाज, किस तरीके से पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच चले विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। और सवाल आपसे यही कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में, क्योंकि अब तो भारत ने अपने 2 युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं, कुल मिलाकर 22 जहाज हैं, किस तरीके से वो भारत पहुंचेंगे, कितनी मुश्किलें, कितनी आसानी आपको लग रही है अभी की स्थिति के हिसाब से। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले उससे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जरूर भारत पहुंचेंगे, और चूंकि भारत की डिप्लोमेसी पे काम कर रही है, और चूंकि ये जो युद्धपोत लगाए गए हैं इनकी साइडों सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जैसा कि और देशों ने भी ऐसा किया है कि जैसे ही ओमान की खाड़ी से हार्मुज होते हुए जब जैसे हिंद महासागर में आ रहे हैं, तो कोई उस पर और कोई साइडो अटैक ना कर दे, मतलब जहाजों पे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारे शिप भी लगाए गए हैं। ये बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है। और मुझे जहां तक लगता है स्थिरता भी ईरान की तरफ आ रही है कि कहीं ऐसा ना है कि ज्यादा एस्केलेट हो जाए मैटर,
तो हम ही उसके नुकसान में रहें। इसलिए धीरे धीरे वो और देशों की बातों को भी मानेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत की डिप्लोमेसी 7वें दिन से स्टार्ट हुई थी ईरान की, जब से युद्ध शुरू हुआ है, जब पहली बार खुमैनी को जो है कंडोलेंस दिया गया। उसके बाद से भारत पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और उसकी लगता है एनर्जी सिक्योरिटी जो चीजें हैं वो हार्मोन से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी जी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से लगातार 2 जहाज आए भी, साथ ही साथ लगातार इन 22 जहाजों को लेकर भी, क्योंकि ये है कि चर्चा चल रही है। और इस बीच ईरान ये कह रहा है कि हमारे लिए भारत जरूरी है और ऐसे में भारत के जहाजों को नहीं रोका जाएगा। तो डॉक्टर डीके गुप्ता जी, क्या स्थिति इसको लेकर बनी रहेगी, क्योंकि लगातार जो भारतीय जहाज है उनको इजाजत मिल रही है और अब तो युद्धपोत भी तैनात है, तो आसानी समझे इसमें को? बहुत आसानी समझेंगे, और एक कूटनीति की भारत की जीत भी है, और उसके साथ साथ एक भी है कि ईरान को भी एक प्रेशर कम मिलेगा। देखिए, ईरान के खिलाफ लामबंदी करने में अमेरिका पिछले 24 घंटे में काफी कामयाब रहा है, क्योंकि जिनके देशों के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, अमेरिका ने खास ये बोला है कि मुझको हार्मुज के बंद होने से कोई नुकसान नहीं, मेरे पास तेल है, सब कुछ मेरे पास, न मेरे पास मेरा कोई कमर्शियल जहाज जाता है। तो जिनके जहाज वहां फंसे हैं, वो कम से कम आके पहले इसको खुलवाने का करें। मैंने कोई इसका ठेका नहीं ले रखा है, मतलब उसका कहने का मतलब लोकल लैंग्वेज में यही कहना चाह रहा है कि हमने कोई ठेका नहीं रखा, हम तो ईरान को पे अटैक कर ही रहे हैं। हार्मुज से आपको सुविधा है तो आप आइए, अपने सुविधा के लिए आप लड़िए, क्यों हर जगह अमेरिका ही अपना कर रहे थे। इससे ऐसा कि ट्रंप की सोच पिछले दोनों राष्ट्रपति वाले 3 वर्ष से रही है। बिल्कुल, देखिए वाकई जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भारत के लिए राहत भरी खबर समझी जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आप यहाँ रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।